अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अल्टरनेटिंग करंट। इस पूरे चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग सोर्स को लेकर डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें इंडक्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है और रजिस्टर आ जाता है। तो इनको हम सर्किट में लगाएंगे। उनके साथ जो सोर्स हम यूज करेंगे वो होगा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डीसी मतलब के डायरेक्ट करंट को लिया था, जिसमें हमने बैटरी को सर्किट में लगाया था। चलें, इसका सबसे पहला टॉपिक है 16.1 अल्टरनेटिंग करंट। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो नहीं आता होता, तो इसके लिए हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या। एक्चुअल में हमारे पास जो करंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक एसी और दूसरा डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ओके, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। पोलैरिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक करंट साइकिल है, ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो हाफ वेव है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये पोलैरिटी जो है वो ये हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव पोलैरिटी है, और ये टाइम के लिहाज से चेंज होती रहती है। ओके, अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम डेफिनेशन करें सिंपली तो हम कहेंगे चेंजेस इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास आ जाता है बेटा जी कुछ इस तरह हम इसको शो करते हैं। अब डायरेक्ट करंट की अगर बात करें तो यहां पर हमें पता है कि डायरेक्ट करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, नाम से ही जाहिर हो रहा है। तो डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास डायरेक्ट करंट आ जाएगा और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास इस तरह कुछ आ जाएगा, बैटरी टाइप। अगर एक होगी तो ये हमारे पास सेल कहलाएगा, अगर मोर देन वन हम लाइंस लगाएं ऐसे करके तो ये हमारे पास बैटरी बन जाती है, ठीक है, हैवी बैटरी बन जाती है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और इधर क्या होता है कि ये कुछ हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है टर्मिनल और ये नेगेटिव, और अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाते हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। ये है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इसकी आगे दो टाइप्स है जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डीसी करंट को लेकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टडी किए टॉपिक्स को। अब इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिव करंट मतलब कि एसी सोर्स को लेकर हम डिफरेंट डिवाइसेस को स्टडी करेंगे, सर्किट में लगाएंगे। ओके, ये क्लियर हो गया बेटा। अब हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन बनती क्या है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। ये बेटा हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हम कह देते हैं आईटी ग्राफ। अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, करंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एम्पेयर करंट है, 2 एम्पेयर करंट है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 10 सेकंड है, यहाँ पर 20 सेकंड है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 30 सेकंड है। जरा देखें, हमारे पास 10 सेकंड पर भी जो करंट है वो 2 एम्पेयर है, 20 सेकंड पर भी 2 एम्पेयर है और 30 सेकंड पर भी 2 एम्पेयर है। क्या करंट में चेंज आ रही है, वेरी कर रहा है करंट? नहीं कर रहा। तो ये करंट क्या कहलाएगा, ये करंट कहलाएगा हमारे पास डीसी, मतलब कि डायरेक्ट करंट कहलाएगा। अगर मैं यहां पर
ऐसे बना दूं वेव्स फॉर्म में, साइकिल फॉर्म में, तो जरा देखें 0 सेकंड पर 0, 10 सेकंड पर पॉजिटिव मैक्सिमम, 20 सेकंड पर फिर 0 और 30 सेकंड पर फिर 0। मतलब कि अगर देखा जाए तो 25 सेकंड पर क्या हो रहा है, नेगेटिव मैक्सिमम। मतलब कि टाइम के लिहाज से करंट में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। अगर टाइम के लिहाज से करंट वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। हो इसी करंट को अब हमने डिस्कस करना है। आइए सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। जी बेटा, डेफिनेशन क्या बनेगी, हम कहेंगे द अल्टरनेटिंग करंट produced by voltage source whose polarity keeps on reversing with time। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसके बाद अल्टरनेटिंग के मैं दो एडवांटेज बताता हूं। जो डायरेक्ट करंट होता है वो बेटा हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेकर नहीं जा सकते, तो इस वजह से स्टूडेंट लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाने के लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म चाहिए होती है। अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म जो है ना तो उसमें इतने ज्यादा लॉसेस होते हैं करंट के, और हम इजीली उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेकर जा सकते हैं। तो नोट करें इसके एडवांटेजेस। एडवांटेज नंबर 1 है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। सेकंड एडवांटेज कि हम अल्टरनेटिव करंट को कंट्रोल कैसे करते हैं, काबू में कैसे करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं। नोट करें दूसरा एडवांटेज, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और रजिस्टर्स। अंडरस्टैंड? चलें अब हम आगे चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। सर्किट डायग्राम, जी बेटा, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक लोड रेजिस्टेंस के साथ। ये मेरे पास एक एसी सोर्स है और ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस है। अगर अब मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूं एसी करंट को, तो ये हमारे पास एक मैं साइकिल ले लेता हूं ऐसे करके। ये मेरे पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये मेरे पास नेगेटिव पोलैरिटी है। जब हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती है तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, और करंट जो फ्लो करता है सर्किट में वो ऐसे फ्लो करता है, मतलब के क्लॉकवाइज। ओके, जब हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, और जब हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी आती है तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये हमारे पास जो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल था ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल में, और सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ओके, और ये काम जो है पोलैरिटी चेंज होने वाला जो काम है ये 1 सेकंड में 50 टाइम्स चेंज होता है। 50 टाइम्स चेंज होता है, मतलब कि पोलैरिटी चेंज होती है। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी है वो आती है जी 50 हर्ट्ज, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं।
तो यही बात है कि यहाँ पर 1 सेकंड में ये इतनी दफा पोलैरिटी चेंज करता है कि हमें लाइट या ट्यूब जो लगी होती है उसमें डिफरेंस नजर नहीं आता। अंडरस्टैंड? चलें आगे अब हम चलते हैं। सर्किट डायग्राम से बेटा समझ आ गई। आगे अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज that exists in a circuit at any instant of time, instant of time is called instantaneous value। मतलब कि अगर हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम किसी भी लम्हे मालूम कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलें जी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने चैप्टर नंबर 15 में एक साइनोसॉइडल इक्वेशन फाइंड आउट की थी जो कि बराबर थी E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। इसी इक्वेशन को लेकर हम चलेंगे। अगर मैं कहूं कि वोल्टेज को डिस्कस करना है तो ये हमारे पास बन जाएगी V इंस्टेंट इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, और हमें पता है कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। तो क्या आ जाएगा? V इंस्टेंट इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें पता है कि ओमेगा जो है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो चलें जी, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा V नॉट साइन 2 पाई एफ टी, और हमें पता है कि एफ जो है ये बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम दरकार होता है या लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब यहाँ पर एफ की जगह पर पुट करते हो तो ये हमारे पास बन जाएगा V इंस्टेंट इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। बेटा इस इक्वेशन को हमने माइंड में रखना है, रिमेंबर करना है, इसे याद रखना है। यहाँ पर जो t है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जाहिर करता है, और ये टाइम t जो है ये टोटल टाइम को जाहिर करता है, एक साइकिल के टोटल टाइम को, जिसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलें, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, इस इक्वेशन को। ठीक है, चलें बेटा इसको अब हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में लेकर जाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएंगे पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएंगे, और यहाँ पर वोल्टेज क्या होंगे? 0 होंगे। टाइम के लिहाज से कह रहे हैं तो 0 से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा? t। टोटल टाइम पीरियड t के बराबर होगा, और अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये बराबर आ जाएगा t/2 के, और t/2 और 0 को भी मैं हाफ कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा t/4, और t/2 और t को मैं हाफ कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3t/4 के बराबर। अंडरस्टैंड? अगर मैं इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करूं विद फेज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा और वोल्टेज के दरमियान, तो फिर मेरे पास क्या आ गया? पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू 0, और यहाँ पर हमारे पास एक साइकिल किसके बराबर होता है? कितने फेज के बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको अगर रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर
360 डिग्री। 0 डिग्री 0 होता है, 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, 180 डिग्री को पाई कहते हैं और 270 डिग्री को 3π/2 कहते हैं और इसको 360 डिग्री को 2π के साथ हम डिनोट करते हैं। तो देखें यहां से हम चले हैं यहां तक, एक साइकिल बराबर है 360 के, मतलब के 0 से लेकर 2π तक, 0 से लेकर 2π तक। अगर हम इसका हाफ करें तो वो बराबर आ जाएगा पाई के। अगर पाई और 0 का हाफ करें तो वो बराबर आएगा π/2 के। और अगर हम पाई और 2π का हाफ करें तो वो बराबर आएगा किसके, 3π/2 के। चलें हमारे पास ये डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हम निकालेंगे। ये डिफरेंट इंस्टेंट है, हम 0 पर भी इसको मालूम कर सकते हैं, t/4 पर भी, t/2 पर भी, 3t/4 पर भी और t पर भी। आइए अब हम डिफरेंट इंस्टेंट पर वैल्यू चेक करते हैं, इंस्टेंटेनियस। ओके, इसकी बेटा समझ आ गई। चलें जी अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एट t इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था बेटा कि ये टोटल टाइम है, टाइम पीरियड जो कि कांस्टेंट है, और ये t जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिनोट करता है। तो यही चेंज होगा ना हमारे साथ। चलें हम t पुट करते हैं 0, फिर क्या बनता है हमारे पास, क्या वैल्यू आती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आती है, v0 साइन 2π/t इंटू 0। ये 0 इसको भी 0 कर देगा और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये हमारे पास v इंस्टेंट क्या आ गया, 0 के बराबर। इट्स मीन कि हमारे पास अगर t 0 हो तो हमारे पास वैल्यू भी वोल्टेज की क्या आती है, 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम पुट करते हैं t/4 एट t इज इक्वल टू t/4। इस इंस्टेंट पर देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। पुट करें इसे, v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू t/4। 2 t से t कैंसल आउट, तो ये हमारे पास आ जाएगा v0 साइन π/2 और π/2 साइन π/2 साइन 90 क्या होता है हमारे पास, 1 के बराबर होता है। तो ये तो हमारे पास v इंस्टेंट जो है वो बराबर आ गई v0 के। तो इट्स मीन मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम के बराबर आई। तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम एंगल मतलब कि थीटा के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हमारे पास ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम इस इंस्टेंट पर देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। t/2 पुट करते हैं यहाँ पर, हम कहेंगे एट t इज इक्वल टू t/2। देन हमारे पास क्या वैल्यू आती है देखते हैं। v इंस्टेंट इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू t/2। t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। और हमें पता है कि v0 साइन पाई, साइन 190 क्या होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। अगर नहीं मालूम हो रहा है तो आप कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं। साइन 0 साइन 90 आप डायल करोगे तो आपको इसका आंसर मिलता जाएगा साथ साथ। तो ये हमारे पास v इंस्टेंट आ जाएगा। साइन पाई क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो v इंस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0। लो जी, तो अब देखो t/2 पर हमारे पास कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा 0। और अगर एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अंडरस्टैंड। अब हम इंस्टेंट लेते हैं 3t/4, t की जगह पर पुट करके देखते हैं एट t इज इक्वल टू 3t/4। तो जरा देखें, v इंस्टेंट इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू 3t/4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, t से t कैंसल आउट। तो ये मेरे पास बन गया जी v0 साइन 3π/2। 3π/2 मतलब 270, साइन 270 पर होता है -1 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस v0। v इंस्टेंटेनियस क्या आ गई, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज की नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, मतलब के 3t/4 पर आई थी। तो यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा।
अंडरस्टैंड। अब हम इंस्टेंट टी लेते हैं, इस पर देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आती है। एट t इज इक्वल टू टी, तो देन हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है। v इंस्टेंट इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट साइन 2 पाई वी इंस्टेंट। तो 2 पाई साइन 2 पाई क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इंस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखें टी पर क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर अगर एंगल के अकॉर्डिंगली देखें तो 2 पाई किसके बराबर होता है, 0 के, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब बेटा हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और आप देखिएगा कि हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट का। देखें ये कुछ इस तरह मिल जाएगा। ये देखें बेटा, अगर अकॉर्डिंग टू हम एंगल भी लें तो ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। बेटा जरा देखें, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है इधर को, और यहाँ पर एक्स नेगेटिव, एक्स डैश के साथ हम एक्स नेगेटिव को शो करते हैं। यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे को हमारे पास वाई डैश मतलब के नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। बेटा यहाँ पर एक गौर करनी है आपने कि जो हमने अभी साइन फंक्शन लिया है, मतलब कि साइन थीटा कहाँ पर 0 होता है और कहाँ पर मैक्सिमम होता है, मतलब कि 1 के बराबर होता है, ये देखना है। बेटा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइन थीटा, यहाँ पर थीटा 0 होता है और साइन भी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर साइन जो है वो बराबर होता है 1 के। यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है वो 180 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो साइन हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर साइन की वैल्यू 1 आती है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। मतलब कि अगर थीटा जो है वो हमारे पास 270 होगा तो साइन की वैल्यू -1 आएगी। अब अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 360 पर थीटा जब 360 होगा उस वक्त भी साइन की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 ही आएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेशन हमारे पास एक साइकिल बन गया है। आपने देखा बेटा कि हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंट लिए और हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाली जो सर्किट में फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि करंट की वैल्यू निकालें तो आप यहां पर ये इक्वेशन बना सकते हैं कि I इंस्टेंट इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। आप इस इक्वेशन की मदद से करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि पीक वैल्यू क्या होती है। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है 6.1 का पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब के मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू का क्या मतलब होता है बेटे, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मैं इस साइकिल में अगर पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि पीक वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, तो ये हमारे पास पॉजिटिव पीक वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव पीक वैल्यू। अंडरस्टैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम कहेंगे इट इज द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय करंट और वोल्टेज इन वन साइकिल। और इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं, डिनोटेड बाय V नोट। अंडरस्टैंड।
इससे आगे हेडिंग है हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू, अब देखें पीक टू पीक वैल्यू का क्या मतलब होता है एक साइकिल में। अगर देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू V0 से लेकर -V0 तक। तो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब होगा यहां पर हम कहेंगे कि इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक। वैल्यूज अंडरस्टैंड। और इसको हम VPP इज इक्वल टू 2V0 ऐसे डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? VPP से भी डिनोट करते हैं और हम ऐसे भी लिख देते हैं पीक टू पीक वैल्यू इज इक्वल टू होती है 2V0। इससे नेक्स्ट हेडिंग जो है बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों लेनी पड़ी हमें, हम वैसे ही उसको क्यों नहीं सॉल्व कर सके, हमें स्क्वायर क्यों लेना पड़ा वैल्यू का, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।